हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं व्हाट इज़ वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करेंगे। जैसे कि पहले मैंने वीडियोस नाटो एंड यूनाइटेड नेशंस के ऊपर बनाई हुई हैं और भी एक वीडियो बनाई है वर्ल्ड बैंक के ऊपर। आज मैं बात करने जा रहा हूँ जो कि यूनाइटेड नेशन से ही कनेक्टेड एक यूनाइटेड नेशन की ही कड़ी होती है, मगर हम लोग ये बात नहीं जानते हैं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करता हूँ यहीं से। तो यूनाइटेड नेशन मैंने पढ़ाया, तो उसके अंदर जो है ना सारे देश होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो वहीं पे वर्ल्ड बैंक भी आती है। वर्ल्ड बैंक क्यों आती है? क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का काम होता है सारे नेशंस की भलाई करने का। तो बस यहाँ पर आती है बैंक या इकोनॉमिक कार्य जहाँ भी होगा या लोन से रिलेटेड कोई कार्य होगा, तो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है वर्ल्ड बैंक। तो ये यूनाइटेड नेशन का पार्ट ही होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है ऐसा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको यहाँ से फर्स्ट लाइन से पढ़ाता हूँ। वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एफिलिएटेड विद द आफ्टर विद द यूनाइटेड नेशंस। तो देखिए आपने यहाँ पे लिखा है यूनाइटेड नेशन से एफिलिएटेड होती है। एंड डिजाइन टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट्स दैट एनहांस द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो बेसिकली इसको इसलिए बनाया गया है ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जा सके ऑफ मेंबर स्टेट्स यानी जो जुड़ी हुई कंट्रीज हैं उनका जो है मदद की जा सके फाइनेंस से रिलेटेड या लोन से रिलेटेड। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि इसमें सारी कंट्रीज जुड़ी होती हैं, सारी की सारी पूरी दुनिया, पूरा ग्लोब जुड़ा हुआ है वर्ल्ड बैंक से। तो किसी भी कंट्री को अगर लोन की ज़रूरत पड़ जाती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, फाइनेंस की क्राइसिस पड़ गई, जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, है ना? तो यहाँ से लिया जा सकता है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी कहाँ है? अमेरिका में, यूएसए। ठीक है, द बैंक इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं, देखो डेवलप्ड नहीं बोल रहा है, डेवलप नहीं बोल रहा है, डेवलपिंग बोल रहा है। तो जाहिर सी बात है, डेवलप्ड कंट्रीज बहुत कम हैं, जैसे यूएस हो गया, रशिया हो गया। बट डेवलपिंग कंट्रीज बहुत सारी हैं, जैसे इंडिया हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज हैं। तो डेवलपिंग कंट्रीज जाहिर से बोल दिया, तो वो सभी की मदद करने के लिए बना है। फाउंडेड इन 1944, 1944 में बनाया गया था। एट द यूएन मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हुई थी, कॉमनली नोन एज ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। इसी को ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। जहां अगर आपसे पूछा जाए ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस क्या है, तो आप कह सकते हो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की शुरुआत हुई थी 1944 में। तो ये कॉन्फ्रेंस में हुई थी। तो इसी के साथ में द वर्ल्ड बैंक ग्रुप के 5 कॉन्स्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, 5 टुकड़े हैं वर्ल्ड बैंक के। ठीक है, द इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। एंड इसी की तरह आप देख सकते हो, आपके सामने पांचों हैं। मैं टाइम बचाने के लिए आगे इसका नाम नहीं लूंगा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड बैंक, यहाँ से बस छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। एंड ज़्यादा मतलब आपको ब्रॉडली नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिंपली हो जाएगा। इट हेल्प्स द वॉर डिवास्टेड कंट्रीज बाई ग्रांटिंग देम लोन्स फॉर रिकंस्ट्रक्शन। जैसे कोई देश में वॉर हो गई हो, जैसे यूक्रेन में इस समय वॉर चल रही है, तो जब वॉर रुकेगी ना, तो उसके बाद में उसको कोई फाइनेंशियल सहायता चाहिए होगी, तो ऐसे में वर्ल्ड बैंक आएगा और उसकी सहायता करेगा। Thus, they provide extensive experience and financial resources of the bank help the poor countries इंक्रीज देयर इकोनॉमिक ग्रोथ, रिड्यूसिंग पॉवर्टी। मान लो कोई पुअर कंट्री है, अफ्रीका है, जैसे मानना कि अफ्रीका है ही, तो अफ्रीका में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप वर्ल्ड बैंक की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, ऑल्सो इट हेल्प्स द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो अंडर डेवलपमेंट में है। ठीक है, ग्रांटिंग डेवलपमेंट लोन्स ले सकते हो, कंट्रीज ले सकती हैं। जैसे कि रोड बनवानी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमजोरी है, जैसे जैसे बन नहीं पा रहा है। ठीक है, पानी वगैरह नहीं वहाँ आता है, पर पूरी कंट्री में पाइपलाइन पड़नी है सही से, तो वहाँ वर्ल्ड बैंक मदद करता है। सो इट ऑल्सो प्रोवाइड्स लोन्स टू वेरियस गवर्नमेंट्स फॉर इरीगेशन। देखो इरीगेशन है, इरीगेशन, एग्रीकल्चर, वाटर सप्लाई, हेल्थ, एजुकेशन। मैं जो बोल रहा हूँ मेरे को पहले से मालूम था, बट पॉइंट में आगे आगे आ रहा है। इरीगेशन, एग्रीकल्चर, वाटर सप्लाई किसी भी कंट्री में अचानक से चाहिए, या मतलब नहीं हो पा रहा है भाई, उनके पास रुपया नहीं है, तो मदद करेगी। इट प्रमोट्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं? कि जैसे अमेरिका है, वो इंडिया में इन्वेस्ट करे। जैसे अपने यहाँ बैंगलोर है, तो बैंगलोर में भाई बहुत सारी कंपनीज हैं जिनको फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स मिलती हैं। कोई स्टार्टअप है अपने यहाँ, स्टार्टअप्स खूब खुलते हैं, तो उनको क्या होता है ना कि देश में लोन नहीं मिल पा रहा है, तो वो क्या करते हैं, बाहर अमेरिका से आउटसोर्सिंग करवा लेते हैं। तो आउटसोर्सिंग करने से क्या होता है, बाहर की कंपनीज जो होती हैं वो इन्वेस्टमेंट दे देती हैं, रुपया दे देती हैं, 300 करोड़ रुपीज़ की ऐसे लोन दे देती हैं। लोन नहीं मतलब इन्वेस्ट कर देती हैं, जैसे बायजूस ने लिया था। ठीक है, ऑल्सो दी वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड्स इकोनॉमिक, मॉनेटरी एंड टेक्निकल एडवाइस टू दी मेंबर कंट्रीज फॉर एनी ऑफ देयर प्रोजेक्ट्स। अच्छा, कोई प्रोजेक्ट कोई कंट्री चलाना चाहती है, तो उसमें इकोनॉमिक सहायता, मॉनेटरी सहायता, टेक्निकल एडवाइस भी मुहैया करवा देती है। टेक्निकल एडवाइस में यही कि इंजीनियर्स वगैरह। ठीक है, जैसे कोई ब्रिजेस वगैरह बहुत सारे बनने हैं, तो उसमें इंजीनियर्स भी मदद करवाएगी। दस इट एनकरेजेस द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज की पूरी पूरी इंडस्ट्रीज की मदद करती है। देखने वाली बात तो ये है कि पूरी पूरी इंडस्ट्रीज का ठेका उठाती है वर्ल्ड बैंक, इतनी ताकतवर होती है इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, बाय इंट्रोड्यूसिंग द वेरियस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो यहाँ पे आपको फंक्शंस हो गया, फंक्शंस थे, ये काम है इनके, आप पर्पस पता करते हैं।
ठीक है? पर्पस पता करते हैं कि पर्पस क्या है, क्यों बनी है भाई, क्यों अस्तित्व में है। इट वांट्स टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट दैट इज प्रो इन्वेस्टमेंट, ठीक है? प्रो इन्वेस्टमेंट वाला एनवायरनमेंट बनाना चाहती है वर्ल्ड बैंक, ठीक है? ऑल्सो इट वांट्स टू इंप्रूव द ओमिक स्टेबिलिटी बाय रिड्यूसिंग पॉवर्टी। वो पूरी ग्लोबल ग्लोबल लेवल पे जो पॉवर्टी छाई हुई है, हर देश में देखो गरीबी होती है ना, बैगर्स होते हैं, तो उनको हटाना चाहती है, उनको सबको वेल्थ का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहती है वर्ल्ड बैंक, ठीक है? सो इट इज़ वर्किंग टुवर्ड्स अचीविंग सस्टेनेबल ग्रोथ, ठीक है? सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ बढ़ाना चाहती है और अचीव करना चाहती है, ये इसका मिशन एंड विजन है। इंक्रीजिंग द अपॉर्चुनिटीज फॉर जॉब्स एंड बिजनेसेस, बिजनेसेस एंड जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज यानी कि मार्केट, ब्रॉडर मार्केट में उनको प्लेस मिले इन मेंबर नेशंस विच आर अंडर डेवलप्ड। अच्छा, अंडर डेवलप्ड जैसे इंडिया में है और मान लो इनको मार्केट नहीं मिल रही, आपने एक नया प्रोडक्ट बनाया है भाई, इसको लॉन्च करना है, नहीं जगह मिल रही है, तो फिर आप ऐसे में क्या करोगे कि बाहर ग्लोबली जाना चाहते हो, ग्लोबल एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। वर्ल्ड बैंक इन सब चीज़ों में मदद करती है। थ्रू इन्वेस्टमेंट इट प्लान्स टू प्रमोट द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड ऑफ द सोसाइटी, ठीक है? सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को बढ़ावा देती है इन्वेस्टमेंट करके। Also, it wants to ensure that the judicial and legal systems are developed and individual rights are protected। मतलब सारे काम का तो ठेका अकेले वर्ल्ड बैंक ने ले रखा है, यूनाइटेड नेशंस का काम ही क्या है फिर? यूनाइटेड नेशंस में भी यही था कि जुडिशियल यानी कि जुडिशियल लीगल कानून से रिलेटेड जो है वो भी काम देखती है, तो वर्ल्ड बैंक भी वो काम देखती है, बट ये थोड़ा सा फाइनेंस की लाइन में देखती है, ठीक है? स्ट्रेंथिंग द गवर्नमेंट ऑफ इट्स मेंबर्स नेशंस बाई प्रमोटिंग एजुकेशन, एजुकेशन देती है किसी भी कंट्री को, मान लो अफ्रीका है, वहाँ एजुकेशन फ्री प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है? फ्री एजुकेशन देगी तो उसे गवर्नमेंट को लाभ मिलेगा, उस कंट्री को लाभ मिलेगा। कॉम्बैटिंग करप्शन, करप्शन से भी कॉम्बैट करती है, लड़ती है। एंड टू इंश्योर दैट देयर आर एडिक्वेट ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज एंड रिसर्च फैसिलिटीज, ठीक है? मतलब रिसर्च फैसिलिटीज़ हों, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ हों, ठीक है? तो ये वर्ल्ड बैंक देखती है कि किसी कंट्री में है, अब मतलब मोस्टली मैं देखो अफ्रीका का एग्जांपल लूँगा, क्योंकि ऐसा हमारे जैसे इंडिया में नहीं यूज़ होता है ये सब चीज़ें, ठीक है? क्योंकि इतना तो हम लोग डेवलप हैं ही पहले से। बट जैसे बहुत ज़्यादा नीचे वाले होते हैं ना, जैसे नाइजीरिया हो गया, केनिया हो गया, ठीक है? अफ्रीका हो गया, ठीक है? तो ये सारी छोटी-छोटी प्लेसेस हैं, कई बड़ी-बड़ी प्लेसेस भी हैं जहाँ पे खाने को नहीं है, जहाँ पे पानी नहीं है, पाइपलाइन्स ही नहीं है, जहाँ पे प्रॉपर हॉस्पिटल्स नहीं है, एक सुई को जो है 2 लोगों में यूज़ करा जा रहा है, ठीक है? ऐसी भी प्लेसेस हैं, महामारियाँ फैल जाती हैं। इट वांट्स टू प्रोवाइड लोन्स विद लो इंटरेस्ट रेट्स एंड इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट्स, ठीक है? ये क्या करती है, अच्छा, कि पूरी-पूरी कंट्री को लोन दे देती है, मगर उस पे इंटरेस्ट नहीं लेती है, इंटरेस्ट फ्री लोन देती है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। बस ये बची है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिया तो सब समझ आ जाएगा। This includes providing long-term capital to its members nations for economic development and reconstruction। मतलब देखो पॉइंट्स सारे सेम हैं, सारे पॉइंट सेम हैं, सारे शब्द भी एक ही जैसे हैं, मगर आप गौर करिएगा कि हर लाइन का जब आप पूरी तरह से पढ़ रहे हैं तो उसका मीनिंग कुछ और ही निकल रहा है। जैसे दिस इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल टू द मेंबर नेशंस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन तो आपको मालूम है, मगर प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल आ गया। पहले क्या था, लो इंटरेस्ट मतलब बिना इंटरेस्ट का लोन देते थे, बट यहाँ पे लॉन्ग टर्म यूज़ किया गया, यानी कि कैपिटल को थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए देते हैं। लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से मतलब कि 5 साल, 10 साल, 20 साल, और वो भी ऐसे नहीं कि ये लो भाई 1 करोड़, ना, 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 1 करोड़ थोड़ी भाई, पूरी कंट्री को डेवलप कराना है, आधी कंट्री को डेवलप कराना है, 1/4 कंट्री का ठेका लिया है, तो ऐसे में 3-3 सौ करोड़, 1-1 हज़ार करोड़, ठीक है? बिलियंस में बातें चलती हैं, ठीक है? ऐसा होता है। Thus, it helps in inducing long-term capital for improving the balance of payments and thereby balancing international trades। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को बनाए रखना, है ना? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अभी देखो हाल ही में अपने इंडिया में हुआ भी था ऐसा कुछ, एक का काम हुआ था, इंटरनेशनल बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में कुछ जो है ट्रेड डेफिशिएट शायद हो चुका था उस टाइम पे, तो हम लोग पीछे चल रहे थे, मतलब हमारा ट्रेड जो है यानी हमारे इम्पोर्ट्स जो थे वो ज़्यादा थे, एक्सपोर्ट थोड़े कम हो गए थे, तो ये भी मेंटेन करती है ना, वरना इकोनॉमी पूरी-पूरी क्रैश भी हो जाती है इसके चक्कर में। ऑल्सो इट हेल्प्स, थर्ड पॉइंट पे हूँ, ऑल्सो इट हेल्प्स बाय प्रोवाइडिंग गारंटीज अगेंस्ट लोन्स। इट हेल्प्स बाय प्रोवाइडिंग गारंटीज अगेंस्ट लोन्स। लोन्स के अगेंस्ट में गारंटी प्रोवाइड करती है, ग्रांटेड टू लार्ज एंड स्मॉल यूनिट्स एंड अदर प्रोजेक्ट्स फॉर द मेंबर नेशंस। ये एक इजी पॉइंट है, स्किप करते हैं इसको। सो इट इंश्योर्स दैट द डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स आर इम्प्लीमेंटेड, दस इट ब्रिंग्स अ सेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी फॉर अ नेशन फ्रॉम वॉर टाइम टू अ पीसफुल इकोनॉमी। अच्छा, ये क्या करती है कि ट्रांसपेरेंसी भी क्रिएट करती है, कि है ना भाई, ट्रांसपेरेंसी का मतलब है पूरा का पूरा रिपोर्ट भी पेश करती है कि मैंने किस कंट्री को कितना रुपया दिया है, ये नहीं कि घपला हो रहा है ना, पार्शियलिटी नहीं होने देती है ये वर्ल्ड बैंक। इफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज नॉट अवेलेबल
then it provides the guarantee, and then IBRD provides loans for promotional activities। अच्छा, यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं दे सकते हैं। सपोज करो कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब है कोई कंपनी नई तरीके से शुरू होना चाहती है तो उसको कैपिटल चाहिए, ठीक है। पूरी इंडस्ट्री की मान लेते हैं कि कोयले की इंडस्ट्री नहीं है किसी कंट्री में, तो वहाँ पूरी शुरू से खड़ी करनी है, तो उसमें बहुत ज़्यादा रुपया लगेगा। अगर वो रुपया नहीं दे पाती है वर्ल्ड बैंक, तो ऐसे में क्या करती है कि इसकी जो मैंने ब्रांच बताई थी ना 5, उसमें से एक ब्रांच होती है IBRD। वो क्या करेगी कि ऐसे में केवल इतना कर देगी कि प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में मदद कर देगी और कह देगी आप इंडस्ट्री खड़ी कर लो, गवर्नमेंट से कह देगी कि इंडस्ट्री आप खड़ी कर लो, ऐसे भी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हम करा देंगे, मतलब प्रचार वगैरह हम करा देंगे, मार्केट वगैरह हम खोल देंगे, आपकी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स के लोग लाना, कस्टमर्स लाना, वो हम ला देंगे। तो ये भी काम इसका ऑब्जेक्टिव है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई है, एंड यहीं पे वीडियो एंड होती है। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, और काफ़ी अच्छा काम किया आपने, कीप इट अप। इसी तरह से और भी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लेलिस्ट को विजिट करें। इसी के नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको इसी की लाइन की और भी वीडियोस मिल जाएंगे, जीके, जीएस, जीए के, और भी मैं टॉपिक्स पे जल्द ही वीडियोस लाऊंगा। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना जरूर, एफर्ट्स को मेरे सपोर्ट करो। थैंक यू।